हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। सुपरस्टार सिंगर 3 का जो संडे वाला एपिसोड था, ओ गॉड, ऐसे 8 बजे से शुरू हुआ और 10:30 बजे तक रात को चलता ही रहा। और बिल्कुल नहीं लगा कि इतनी देर तक चलने वाला ये रियलिटी शो है। मैं खुद भी सोच रही, बाप रे, इतना लंबा क्या दिखाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन ये सोचने का, टेंशन नहीं लेने का, बीड़ू देखने का। तो मैं भी बैठ गई देखने के लिए और जो देखा उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक, मैं ऐसी आंखें खुली की खुली रह गई मेरी कि क्या परफॉर्मेंसेस है यार, क्या बच्चे हैं यार। ये गाना अच्छा, वो भी अच्छा, वो अच्छा और वो और अच्छा और वो सबसे ज्यादा अच्छा और वो और भी अच्छा। मतलब ऐसे ही मेरी सुपरलेटिव डिग्रीज चल रही थी इस पूरे शो के दौरान। क्या गाया है यार। अच्छा, मुझे लगता है 2 से 3 पार्ट्स बनेंगे, एटलीस्ट 2 पार्ट तो बन रहे हैं अभी। इस वाले में मैं सिर्फ गाने और गायकी की बात कर रही हूँ। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो अलग से करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें मिक्स करूंगी तो उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा साइडलाइन हो जाएगा, विच आई एम नॉट गोना डू। ओके, इट स्टार्टेड विद आइकॉनिक सॉन्ग्स जो थे अभी तक के बॉलीवुड के, वो इकट्ठा करके गाए जा रहे थे। डेफिनेटली इतने सालों का सफर जो है उसमें सारे गाने नहीं लिए जा सकते, लेकिन हाँ, वो सारे गाने लिए गए जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आए हैं और अभी तक याद रहे हैं। ओके, लेजल का चुरा लिया है दिल, उसके बाद अरुणिता और देवन श्रेया का आया, पिया तो से नना लगे रे, और दोनों मीठी आवाज, एकदम मीठी आवाज। मतलब ऐसा लग रहा था कि मीठी आवाज नंबर 1, मीठी आवाज नंबर 2 दोनों मिलकर गा रही हैं, एंड ऐसा लग रहा था कि इटर्निटी तक चलता ही रहे वाला गाना। दोनों गाते ही रहे, गाते ही रहे, गाते ही रहे। ओ गॉड। उसके बाद क्षितिज का जीना यहाँ मरना यहाँ, ये क्षितिज ने गाया था। उसके बाद फिर जिसका नंबर लगा, दैट वाज अथर्व। जावेद अली जो सिंगर हैं वो भी जुड़ गए और अथर्व के साथ, अथर्व जो गाना गा रहा था सबके साथ बैठकर सुन रहे थे, मुसाफिर हूँ या यारों ये वाला, और ये रेशमी जुल्फें। ये रेशमी जुल्फें मुझे बहुत पसंद नहीं आता, इसलिए मुझे जो ज्यादा पसंद आता दैट इज मुसाफिर हूँ यारों। एंड वो जो उसकी आवाज में चलते रहने की एक एक आहट समझ में आती है। ऐसा लगता है आपको वो अग्रसर कर रहा है, आपको वो पुश कर रहा है। अथर्व की आवाज वो पुश दे रही है कि चलो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। इट वॉज दैट ब्यूटिफुल। बहुत आपकी दिल की हृदय गति के साथ ये वाला गाना भी चल रहा था, मैं इतना बोल सकती हूँ। फिर आविर्भाव और पीहू और सत्यम शिवम सुंदरम, ओह कितना ब्यूटीफुल था। आई मीन अरुणिता का गाना है, तो अरुणिता के ही टीम मेंबर्स जब गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उसने बैठ के ना एक एक लाइन, एक एक नोट सिखाए होंगे इन बच्चों को, और ये बच्चे वहां जाके जो परफॉर्म करके आए उसके बाद तो आपकी ऐसी देखने की इच्छा हो जाती कि हाय ये बच्चे, ये क्या है ये। 7-8 साल के इतने बच्चे सुरीले गा सकते हैं, मेरी सोच के बाहर है, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद लगता है हाँ हाँ, गा ही लेते होंगे। एंड देन खुशी का आया, दिल चीज क्या है। यार, ये लड़की बहुत 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 बारीकी के साथ गाती है, इमोशंस के साथ गाती है, और मतलब चूक ही नहीं होती इस लड़की की। इनफैक्ट साइली बोली भी कि मुझे कोई तो बता दे कि इसने कहीं कोई नोट गलत लगाया हो। यार, मतलब खुशी आ जाती है ना तो नोट्स वोट्स मेरे लिए तो साइड में रह जाते हैं, मैं उसको देखते ही रह जाती हूँ कि ये जिस उम्र में है उस उम्र में इतनी संजीदगी के साथ ये वाला गाना ये गा रही है। इजंट इट अ वेरी 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 बिग थिंग। तो साइली, वो नोट्स वोट्स आप नोट करो, क्योंकि मेरे को इतना थोड़ी समझ में आता है, मैं तो सुन सुन के खुश हो जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो इट वॉज टू गुड, बहुत बहुत सुंदर तरीके से गाया। और भी कुछ है जो अगली स्टोरी में डिस्कस करने वाले, ओके। और उसके बाद अथर्व और सलमान का एक राधा एक मीरा ई वाला गाना हमें सुनने को मिला। शुभ का गाना आया, बजना है हसीनो, और एक हसीना थी। इट वॉज किलिंग, किलिंग। मतलब आपका मार डाला, ऐसा हो गया था। क्या गाया है यार। टू गुड यार। शुभ, मतलब मुझे ना ये देख कर मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 4 में तो तुम्हारी जगह हुई जाएगी, इससे ज्यादा भी। अभी टॉप 4 बोल रही हूँ। दिन खुशी और सैली का आया, आखियों को रहने दे, वेरी नाइस। बहुत मैच्योर्ड सी दोनों की परफॉर्मेंसेस, मतलब दोनों जो गा रहे थे ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को निभाते हुए चल रहे हैं। खुशी भी आपको वो एक मौका देती है ताकि सामने वाला भी उतने ही परफेक्टली उस गाने को गा सके। और
साइली की तो बात ही क्या है, वो तो मौका ही ऐसे दे देती है कि आप जिसे बोलते हैं ना, सिंगिंग में भी आप खेल खेल जाते हो। ये वैसा गाना लग रहा था मुझको, इट वाज नाइस। और फिर आया वो गाना जिसने मुझे भी रुलाया है, शुभ और पवन का फिर वही रात है। मैंने मेरे स्टेटस पे भी रखा है। मुझे ऐसा लगा कि अ, किशोर कुमार साहब अपनी कुर्सी किसी को सौंप कर जाएं तो एकदम जो 20s 30s के लिए अगर कोई एक्टर है तो वो पवन को वो कुर्सी दे जाए। और अगर एकदम होते ना 20 साल का कोई एक एकदम फ्रेश सा स्कूल कॉलेज से निकला हुआ बच्चा, अगर वो कोई फिल्म में गाना गाए तो उसकी गायकी कौन करे तो शुभ करे। ये दो लड़के, उफ गॉड, मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी। मतलब मैं अभी भी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी आंखों से ऐसे आंसू भर गए थे क्योंकि इतना सुंदर ये वाला गाना मैंने नहीं सुना किसी की आवाज में। दोनों एक दूसरे को पूरक करते हुए चल रहे थे। आपको याद है कभी नूर नूर कहता हूँ, ये वाला गाना भी पवनदीप और उस समय के मोहम्मद फैज ने गाया था। दोनों एक दूसरे को लीड करते हुए चल रहे थे, एक चेन रिएक्शन बन रही थी। और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेटेस्ट सॉन्ग्स में से ये कभी नूर नूर कहता हूँ, ये वाला गाना है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शुभ और पवन का ये गाना सुनकर मुझे और कोई गाना पसंद आएगा मैं नहीं सोच सकती। किशोर कुमार साहब की कुर्सियां अगर किसी को दी जाए तो वो पवन और शुभ को दे दी जाए। मे बी I'm too much in love with their voices। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दूसरे लोग नहीं होते हैं, दूसरे लोग इतना अच्छा नहीं गाएंगे, they will never be able to reach to that level, no। बट इस बार का जो संडे का शो था ना, और जो मेरा किशोर कुमार से कनेक्शन है, जो लव है, जो उनकी आवाज के लिए पागलपन है, वो इन दोनों पर आकर रुक जाता है। ओह गॉड। एक तो ये गाना बड़ा ऐसा है ना कि यार ये गाना बहुत सुंदर है, और जिस तरीके से गाया है ना, मतलब बयान करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। आह, शुभ एंड पवन, क्या करते हो यार। रूह को रुला दो ऐसी आवाज में तुमने गाना गाया है, ऐसा परफॉर्मेंस तुमने किया है, ऐसा गाना तुमने लोगों के सामने गा के दिखाया है कि उसके बाद आपके, मतलब आपके ना दिमाग में जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं इनके आवाज के जादू के साथ। ये दोनों इतने ब्यूटीफुल परफॉर्म करके गए हैं कि मैं दंग रह गई थी। हालांकि नेक्स्ट सॉन्ग जो चलते चलते वाला साली और लेजल ने गाया था, दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल। वो वाला गाना आपको एकदम से सॉफ्ट सॉफ्टनेस देकर जाता है, एकदम से सुकून देता है। लेकिन फिर भी आपका दिमाग झन्ना रहा होता है पवनदीप और शुभ के आवाज में, फिर वही इस गाने के साथ। आर्यन का गाना तो मैं सुन ही नहीं पाई क्योंकि मेरा सिर पूरा ऐसा हिल रहा था इन दोनों की आवाज में। क्या गाया है यार। आई मीन, रूह को रुला दो ऐसी आवाज में गाना गाया है। आई डोंट नो ये अगले शो में, अगले एपिसोड में किस तरीके से क्या करने वाले हैं। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट ये शो देखने के बाद जब मैं आती हूँ ये जो एपिक सॉन्ग्स है, आई थिंक जितने भी आइकॉनिक सॉन्ग्स रहे हैं, ये वाले एपिसोड पर आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अब इससे ज्यादा कुछ देखने के लिए सुनने के लिए बचा नहीं है। बट जब तक शुभ, अथर्व, खुशी और पवन, साइली, अरुणिता जैसे लोग इस शो से जुड़े हुए हैं, हर बार चमत्कार होगा। ये मैं तैयार हूं। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दोस चमत्कार ऑफ द लाइफ। क्योंकि यार फिर वही खत्म हो गया मेरा तो। पार पा लिया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मतलब आवाज सुन के पवनदीप की और शुभ की। क्या गाया है यार। मेरी ये हालत है
आप अपनी बताइए लिखकर। और हाँ, सेकंड पार्ट का भी इंतजार कीजिए। जय हिंद।